पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। मतलब इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इंडिया तो अब डॉलर को भी रिप्लेस करने जा रहा है रुपी से। हमारे इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नज़र में बेस्ट कौन सा है तो वो कहते हैं मेरी नज़र में दो ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। इंडियन जो मुस्लिम है ना, उनकी सोच हमारी तरह नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी, वो एक तरफ रशिया से भी दोस्ती बना के बैठे, सस्ता तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी दोस्ती बना के बैठे हैं, और क्वाड में भी है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, सारे के सारे 20 बड़े कंट्रीज के हेड्स हमारे कंट्री में आए हुए थे। तो क्या, और जयशंकर साहब भी, मैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या पाकिस्तानी यूथ इसे एक ग्लोबल यूथ लीडरशिप के तौर पे देखता है? मैं आपको बताऊं, जितनी भी बातें आपने अभी पूछी है ना, सिर्फ चंद लोग हैं, 10% या 8% है जो कि इसको अच्छे वे में लेते हैं। बाकी सब इतना जेलस होते हैं, इतना जेलस होते हैं, वो कहते हैं वो करके हम क्यों नहीं किया, उन्होंने कर लिया हमने क्यों नहीं किया। अब ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि कोई घुमाएगा और हम भी वो कर लेंगे। उन्होंने अगर ये जो कुछ किया है तो उन्होंने अचीव भी किया। सर हमारे यहाँ जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इंडिया तो अब डॉलर को भी रिप्लेस करने जा रहा है रुपी से। बड़ा देश, बड़ी सोच, बड़ी सियासत। इंडिया ने अपना एक ऐसा इमेज बनाया ना कि लोग देखते 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 अब उस देश को यहाँ से बैठे समझ रहे हैं कि वो सिर्फ अपना भला चाहता है, ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और ना ही वो किसी के मुद्दे में टांग अड़ाता है। हमारे इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नज़र में बेस्ट कौन सा है तो वो कहते हैं मेरी नज़र में दो ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। अगर आप इन दोनों को पसंद करते हैं तो फिर आप उनके देश से नफरत कैसे कर सकते हैं? चला तो वही रहे हैं ना। राइट। बात करें पाकिस्तानी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसमें वो लोग इंडिया विजिट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या बोलते हैं काफिरों का देश है या मोदी का देश है, हम तो नहीं जाते। या अगर आना भी चाहते हैं तो एक अजमेर तो मेरे सारे दोस्त आना चाहते हैं, उसके अलावा भी कोई जगह? सर देखें, जितने प्रोग्राम मैंने देखे हैं, जो पाकिस्तानी इंडिया के बारे में जानते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और हमें डेफिनेटली वहाँ पर विजिट करना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूँ तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हम उस धरती को देख सकें जहाँ पे हमारे फोर फादर्स कभी रहा करते थे। हम वो उन जगहों पे विजिट कर सकें जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए फ़ाइट किया। पाकिस्तान तो बाद में बना ना, 1947 से पहले क्या थे हम? भारत का ही तो हिस्सा थे ना। तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन लोगों को जाके देखूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ जंगें लड़ी, अपने खून से इस मिट्टी की हिफाजत की है। तो मैं तो उनको अपने हीरो मानती हूँ जो कि हिस्ट्री में मौजूद है। उनको नहीं मानती कि जिन्होंने बस आके दो देशों को तकसीम कर दिया। और मुद्दा तो ये कभी भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते, ये कभी मुद्दा था ही नहीं। अगर ये होता तो आज वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान कैसे रहते? जब बंटवारा किया गया ना, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो यहाँ के फाउंडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये बोला था कि जो हिंदू यहाँ पर रहना चाहते हैं, उस वक्त 16% थे, तो हम उनको ना हर तरह की हिफाजत फराम करेंगे। ठीक हो गया। फिर हमारा आइन बना, ठीक है। आइन में ये बोला कि कोई भी वज़ीर आज़म या फिर सदर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। आप ये देखें, मेरा दिमाग, आपका दिमाग, जितने भी पर्सनैलिटी हैं, सब बच्चे डिफरेंट हैं, कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। ठीक हो गया। अब हिंदू के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, दोनों के बच्चे काबिल हो सकते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज एक हिंदू फैमिली से बिलोंग रखती हूँ और मेरे बच्चे के अंदर एक सियासी लीडर की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चाहता है कि मैं अपनी सियासी जमात बनाऊँ, तो क्या उसका कैरियर तो आइन ने ख़त्म कर दिया है ना? वो तो नहीं बन सकता। तो जो उस दौर के जो पढ़े लिखे पेरेंट्स थे, वो क्या किए, वो वापस कहाँ चले गए? इंडिया में चले गए। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आइन बनने के बाद बहुत से हिंदू पढ़ी लिखी फैमिलीज ने पाकिस्तान को छोड़ दिया,
क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस तरह हो गया, हमें नहीं पता हमारे बच्चे की कल को क्या ख्वाहिश है, लेकिन वो उस मकाम तक नहीं जा सकेगा। आपका देश एक सेकुलर देश है, उसमें टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है 90s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं। सर, अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, और वाकई ये इंडिया के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की जो यूथ है वो भारत के बारे में क्या राय रखती है, उनकी क्या सोच है भारत को लेके। देखिए, मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप वहां पे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम मस्जिद जाते हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट, बचाएगा मीन्स बचाएगा मीन, जैसे कि आपको पता है इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है, और वही चीज़ें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं, हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज़ कॉस्टली पड़ जाती है, इम्पोर्टेड चीज़। तो अब जो हम यूथ हैं, हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की, वो तो जा चुके हैं, ठीक है, और जो अभी करंट है पीएम शहबाज शरीफ, वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है, अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है। अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है।